मैंने यहाँ पे 2 बलून लिया है और दोनों में मैंने एयर फिल किया है। वाले में मैंने कम एयर फिल किया है और येलो वाले में मैंने ज़्यादा एयर फिल किया है और इन दोनों को मैंने एक वाल से अटैच कर रखा है और ये जो वाल है ये अभी क्लोज है, यानी कि देयर इज नो मूवमेंट ऑफ एयर राइट नाउ इज टेकिंग प्लेस। अब हम क्या करेंगे, इस वाल को ओपन करेंगे तो आपको क्या लगता है कि एयर का फ्लो किस डायरेक्शन होगा, फ्रॉम रेड टू येलो और येलो टू रेड होगा। तो चलिए हम देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस वाल को ओपन करते हैं। तो आप देख रहे हैं मेरा जो एयर का बलून यानी रेड बलून से येलो बलून के ऊपर हुआ। ऐसा क्यों हुआ? स्मॉलर एक्सेसिव प्रेशर है वो क्या कहता है, डेल्टा पीक से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 40/r होता है। यानी जो एक्सेसिव प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, यानी रेडियस जितना ज्यादा होगा आपका एक्सेसिव प्रेशर उतना ही कम होगा। तो मेरा येलो बलून क्या था, बिगर साइज का था, तो वहां पर एक्सेसिव प्रेशर कम था, लेकिन जो मेरा रेड बलून था वहां पर जो रेडियस कंपेरेटिवली येलो बलून के कम था, तो वहां पर एक्सेसिव प्रेशर ज्यादा था। तो यानी कि हमारा जो रेड बलून है वहां पर ज्यादा प्रेशर था और जो येलो बलून है वहां पे कम प्रेशर था। तो एयर का फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ होता है। तो इसलिए जब हमने वाल को ओपन किया तो हमारा जो रेड बलून जिसमें कम एयर फिल था वहां से एयर का फ्लो हो गया आपके येलो बलून की तरफ जहां पर ज्यादा एयर फिल था। ये हमारे पास एक बलून है और मैंने एक लेमन लिया हुआ है। मैं बलून को जब इन्फ्लेट करूंगा और उसके ऊपर फिर जब लेमन जूस डालूंगा तब क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। मैंने बलून को इन्फ्लेट कर लिया है, अब इसके ऊपर मैं लेमन जूस डालता हूँ। देखा कि जैसे ही मैंने लेमन जूस उसके ऊपर डाला तो बलून बर्स्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लेमन के अंदर में होता है सिट्रिक एसिड और इसके अंदर में सम अमाउंट ऑफ लिमोनिन भी पाया जाता है। नॉट बिकॉज ऑफ द सिट्रिक एसिड द बलून गेट बर्स्ट, इट इज बिकॉज ऑफ द लिमोनिन प्रेजेंट इन द लेमन जूस। लिमोनिन क्या होता है, एक नॉन पोलर कंपाउंड होता है और जब ये बलून के ऊपर डाला जाता है तो बलून चूंकि लेटेक्स का बना होता है वो भी नॉन पोलर होता है। तो जब लिमोनिन जब उसके ऊपर हम लोग पोर करते हैं तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो लेटेक्स क्या होता है, लिमोनिन में डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। वजह से बलून का जो लेयर है वो पतला हो जाता है, तो वो इतना थिन हो जाता है कि वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता और बर्स्ट हो जाता है। मेरे पास एक बलून है और मैंने एक ऑरेंज लिया हुआ है। जब मैं बलून को इन्फ्लेट करके ऑरेंज पील से इस फूले हुए बलून के ऊपर स्प्रिंकल करूंगा तो क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। मैंने बलून को इन्फ्लेट कर लिया है, अब इस ऑरेंज पील की मदद से इसके ऊपर स्प्रिंकल करता हूं तो देखिए क्या होता है। तो देख रहे हैं कि ये बलून बर्स्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लेमन पील के अंदर लिमोनिन कंपाउंड पाया जाता है जो कि नॉन पोलर नेचर का होता है और बलून भी जो है आपका लेटेक्स का बना होता है जो कि नॉन पोलर होता है। एंड लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी कि दोनों नॉन पोलर होते हैं तो एक दूसरे में वो डिजॉल्व होंगे। तो जिस तरीके से लिमोन जब इसके ऊपर स्प्रिंकल किया गया तो लिमोन में आपका लेटेक्स यानी जो बलून जो लेटेक्स का बना होता है वो डिजॉल्व होने लगता है, जिसकी वजह से बलून का लेयर क्या हो जाता है और वो फिर प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता और वो बर्स्ट हो जाता है। मेरे पास ये 2 बलून है और सीरीज के अंदर मैंने पेट्रोल लिया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉटन है। जब मैं इस कॉटन को इस पेट्रोल से सोक करूंगा और इस सोक्ड कॉटन को जब मैं इन 2 बलून के ऊपर अप्लाई करूंगा तो क्या होता है। जब मैंने इस पेट्रोल सोक्ड कॉटन को बलून के ऊपर रखा तो वो बस्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो आपका बलून था वो लेटेक्स का बना होता है जो कि एक हाइड्रोकार्बन है और पेट्रोल भी एक हाइड्रोकार्बन है। जब हम पेट्रोल को उस बलून के ऊपर अप्लाई किए, पेट्रोल के अंदर आपका जो बलून का जो रबर वाला पोर्शन जो लेटेक्स का बना होता है वो डिजॉल्व होने लगा, जिसकी वजह से बलून की परत पतली हो गई और वो प्रेशर को पेट्रोल के अंदर आपका जो बलून का जो रबर नहीं कर पाया और बलून बस्ट हो गया। मेरे पास ये 2 बलून है, इस दोनों बलून में मैं हवा फिल करने के बाद एक पे मैं टेप लगाऊंगा और एक पे टेप नहीं लगाऊंगा और फिर दोनों को बारी बारी से इस निडल की मदद से प्रिक करूंगा और फिर देखते हैं क्या होता है। ये बलून है जिसमें मैंने टेप नहीं लगाया है, अब मैं इसे इस निडल की मदद से प्रिक करता हूँ। ये बस्ट हो गया। इस बलून पे मैंने टेप अप्लाई किया हुआ है, अब इस निडल की मदद से मैं इसे प्रिक करता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये बलून बर्स्ट नहीं हुआ। जब बलून में हम एयर फिल करते हैं तो बलून स्ट्रेच्ड फॉर्म में हो जाता है और बलून के अंदर में जो एयर है वो कंप्रेस्ड कंडीशन में रहता है। जब हम बिना टेप लगे हुए बलून को प्रिक करते हैं तो उस माइक्रो गैप से उस होल से एयर बाहर आता है। ये जो कंप्रेस्ड एयर जो बाहर आता है तो वो बलून के ऊपर रेडियल फोर्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से होल और बड़ा होता चला जाता है और एट द एंड बलून बर्स्ट हो जाता है। और जब हम टेप लगे हुए बलून को प्रिक करते हैं विद द हेल्प ऑफ नीडल, उस कंडीशन में भी उस माइक्रो गैप से हवा तो बाहर निकलता है, यानी आपका बलून डिफ्लेट होता है लेकिन काफी स्मॉल रेट से। और टेप लगे होने की वजह से जो एयर कंप्रेस्ड एयर बलून के अंदर से होता हुआ जो बाहर निकलता है होल से होता हुआ, तो वो क्या करता है कि रेडियल फोर्स तो जनरेट करता है, लेकिन इस रेडियल फोर्स को हमारा जो स्टिकी टेप है वो ओवरकम कर जाता है, जिसकी वजह से बलून बर्स्ट नहीं होता। और सेम प्रिंसिपल भी यही यूज होता है आपके ट्यूबलेस टायर में। ट्यूबलेस टायर का मतलब ये नहीं होता कि आपके टायर में ट्यूब नहीं है, बल्कि ट्यूबलेस टायर के केस में क्या होता है कि आपका जो ट्यूब है वो आपके टायर से चिपका हुआ होता है। विनेगर है और ये बेकिंग सोडा है। जब हम विनेगर के अंदर बेकिंग सोडा डालेंगे तो केमिकल रिएक्शन होता है। तो इसे समझने के लिए हमने एक सेटअप तैयार कर रखा है। ये मेरे पास एम्प्टी बॉटल है और ये बलून है। इस बलून के अंदर मैं बेकिंग सोडा डालूंगा और इस एम्प्टी बॉटल में विनेगर डालूंगा। तो चलिए देखते हैं।
मैंने इस बेकिंग सोडा को इस बलून के अंदर डाल दिया है। अब इस बॉटल में हम थोड़ा विनेगर ले लेते हैं। जब विनेगर में बेकिंग सोडा मिक्स हुआ तो एक केमिकल रिएक्शन हुआ, क्योंकि विनेगर क्या है, एसिड नेचर का है, और जो बेकिंग सोडा है वो बेसिक नेचर का है। तो दोनों के बीच जो रिएक्शन हुआ, नॉर्मलाइजेशन रिएक्शन हुआ, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ और ये कार्बन डाइऑक्साइड इस बलून में एक्यूमुलेट हो गया। मेरे पास ये एक पीवीसी कार्ड है और ये एम्प्टी ग्लास है। अगर इस पीवीसी कार्ड को अगर हम इस एम्प्टी ग्लास के ऊपर में रखते हैं और उसके बाद इस कार्ड के ऊपर में अगर हम कॉइन रखने की कोशिश करते हैं लाइक दिस, ये क्या करता है, टॉपल डाउन हो जाता है, ये कार्ड बैलेंस नहीं हो पाता है। लेकिन अगर हम इसी ग्लास एम्प्टी ग्लास में वाटर फिल कर दें, अब इस ग्लास के ऊपर अगर हम इस कार्ड को रखते हैं और फिर अगर हम कॉइन रखने की कोशिश करें तो फिर ये टॉपल डाउन नहीं होता, ये कार्ड नीचे नहीं गिरता है। ऐसा क्यों होता है? कार्ड को खाली ग्लास के ऊपर रख रहे थे और कॉइन रख रहे थे, तो कॉइन का जो वेट है बैलेंस नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस कंडीशन में जब हम एम्प्टी ग्लास के अंदर में वाटर फिल कर दिए हैं तो कार्ड और वाटर के बीच में एडहेसिव फोर्स जनरेट हो गया है। अब ये जो एडहेसिव फोर्स बिटवीन द कार्ड एंड द वाटर जो जनरेट हुआ है वो हमारे कॉइन के वेट को बैलेंस कर रहा है। कास्टिक सोडा जब एल्यूमिनियम मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि इसमें हीट लिबरेट हो। चलिए हम इसी रिएक्शन को करके देखते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि मेरे पास ये कास्टिक सोडा है, एक में ड्रेन क्लीनर है, इसमें सम अमाउंट ऑफ कास्टिक सोडा है, तो इससे मेरा काम चल जाएगा। और ये हमारे पास एल्यूमिनियम फॉयल है, तो इस एल्यूमिनियम का मैं बॉल्स बनाऊंगा, इसमें मैं कास्टिक सोडा डालकर चलो रिएक्शन को शुरू करते हैं। इस बलून में कलेक्टेड हाइड्रोजन गैस को जब हम कैंडल फ्लेम के ऊपर ले जाते हैं तो ये बर्स्ट होता है और हाई इंटेंसिटी ऑफ फायर निकलता है।